अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। उसमें वो क्या बता रहे हैं, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कह रहे हैं कि आपने मॉड्यूलस फाइंड करने हैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर की। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, 4 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें आपने मॉड्यूलस फाइंड करना है। मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक है, आप बैक पे आ जाएं पेज में। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक डेफिनेशन दी हुई है, आपने ये याद करनी है। इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई देन द मॉड्यूलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय। अच्छा, ये दो साइन दिए हुए हैं आपको z के दो साइडों पे, इसको z बार बोलते हैं। ठीक है, ये जो बार दिए हुई है वो कहते हैं कि ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र के इक्वल होगा। तो हाँ, आप तभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। अब ये फार्मूला आपके पास आता कहाँ से है, ये सॉल्व कैसे करेंगे, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने मॉड्यूलस का होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, इस लाइन को हम नेम दे देंगे, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस रियल पार्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं रियल पार्ट। ये आपके पास वाई एक्सिस है, इसको हम बोल लेते हैं इमेजरी पार्ट। ठीक है, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, रियल और इमेजरी। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक पॉइंट ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स और वाई, यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। अब आपने ये देखना है कि ये ज़ीरो आपको दिया हुआ है, इस ओरिजिन से लेकर जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर तक डिस्टेंस है, ज़ीरो से लेकर जो कॉम्प्लेक्स नंबर तक आपका डिस्टेंस होगा उसको आप मॉड्यूलस बोलोगे। ठीक है, यही मॉड्यूलस होता है। ये रियल पार्ट है, ये इमेजरी पार्ट है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेगा। वो कैसे, यहाँ पे देखिए, अब आपके पास ये वाली जो ये जगह होती है इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, अब हम फार्मूला निकालते हैं इससे। ये आपके पास x है जिसको हम बेस बोलेंगे, ये आप y ले लें जिसको आप बोलोगे परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमने फार्मूला निकालना है अपना, तो आप यहाँ पे हाइपोटेनियस ले लेंगे। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्केयर, यहाँ पे आप बेस का स्केयर, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर का स्केयर ले लें। अब आप यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें। हाइपोटेनियस को आप h ही लिखा रहने दें। ठीक है, बेस में आपके पास x है तो x का स्केयर ले लें, परपेंडिकुलर में आपके पास y है तो आप यहाँ पे y का स्केयर ले लें। अब आपने यहाँ पे स्केयर रूट लेना है। यहाँ वो साइड पे आपको पता है, जब आप ख़त्म करते हैं एक वैल्यू को स्केयर को, तो आप स्केयर रूट लेते हैं, दोनों साइडों पे आप ले लें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का जो भी स्केयर रूट, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस आपके पास क्या आएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर। यही हमें फार्मूला निकालना था, जो मॉड्यूलस का फार्मूला होता है जिससे हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत इजी सी बात है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ज़ीरो से लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फासला होगा उसको मॉड्यूलस बोलेंगे। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। आपने यहाँ फार्मूला बनाने के लिए यहाँ तीनों वैल्यूज़ को पुट करके ये फार्मूला, अब आपके पास ये फार्मूला आ गया है, इसकी वजह से हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिख लिया है। फर्स्ट पार्ट आपके पास दिया हुआ है 4 + 3 अयोटा। तो हम यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 1 अपना सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो लिखा है लेकिन लिखा कहाँ पे है, ये लिखा हुआ है। चलिए जी, आपके पास क्वेश्चन आ गया, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 4 + 3 अयोटा। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं। ये आपको पता है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसको लेट कर लो, जी लिख लो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आपके पास, 4 + 3 अयोटा। उसके बाद आपको भाई बताया है कि जो मॉड्यूलस को शो करेंगे वो z के साइडों पे, दोनों साइडों पे बार डालेंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब आपने यहाँ जो फार्मूला होता है, अब लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो ना लिखो। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास है। ठीक है, इस फार्मूले की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। वो कैसे, यहाँ 4 का स्क्वायर, ये आपका रियल पार्ट है, ये इमेजरी पार्ट है, तो वाई स्क्वायर आपके पास क्या है, 3 आएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे योटा नहीं डालना। ये रियल हो गया, ये इमेजरी पार्ट हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब 4 4 था आपके पास 16 हो जाएगा, यहाँ 3 3 था आपके पास 9 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको प्लस कर लेना है, 16 और 9 को प्लस करें तो आपके पास 25 आ जाएगा। अब आपने 25 का स्क्वायर निकालना है। क्या पकड़ लें कैलकुलेटर, स्क्वायर का साइन लगाएं, 25 लगाएं यहाँ पे, ये आपके पास 5 आ गया। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया, जो z का आपने मॉड्यूलस निकाला। ये ही इस 4 + 3 अयोटा का मॉड्यूलस क्या निकला आपके पास, वो आपके पास निकला है 5। ठीक है, यही आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर था। ये आपने फार्मूला यहाँ पे लाजमी लगाना है, जिसकी वजह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट।
ये आपके पास दिया हुआ है सेकेंड पार्ट, सेम पहले वाला मेथड, कोई भी चेंजिंग नहीं है। सबसे पहले आप लेट करें, ठीक है, जेड के को ले लें -4, ठीक है। उसके बाद आप इसको मॉडुलस के फॉर्म में लिखें ऐसे, और ये फार्मूला आपने मॉडुलस का लगाना है, क्या, यहाँ पे -5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर में क्या आएगा -4 का स्क्वायर, का मॉडुलस लिखा रहेगा। 5 5 दा 25 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे साइन माइनस का नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस लिखेगा। यहाँ 4 4 दा 16, तो वो भी प्लस का ही होगा क्योंकि आपका माइनस माइनस ख़त्म हो चुका। उसके बाद यहाँ पे आपने प्लस करना है, 25 और 16 को प्लस कर लें, ये आपके पास 41 आ जाता है। आपको पता है कि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता 41 का, यही आपका आंसर है। बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट और इजी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखें, इसमें देखें सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे बटे में क्वेश्चन आया हुआ है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे पहले हम इसको जेड के इक्वल ले लेते हैं, 3/5 -4/5 आयोटा, ठीक है। मॉडुलस के लिए हम बार लगा देंगे दोनों साइडों पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी वही फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3/5 का स्क्वायर -4/5 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर, ये इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास ऊपर 3 है, तो 3 3 आपके पास 9 हो जाएगा, 5 5 द 25 हो जाएगा। यहाँ पे 4 4 द ऊपर 16 हो जाएगा, 5 5 द 25 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें 9/25 -16/25 आपके पास। अब आपके पास यहाँ पर जब इस तरह से वैल्यू आ जाएगी तो आपने, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए नीचे दोनों साइड पे 25 दिया हुआ है, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ 25 एक दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक है। अब 9 और 16 जो दिया हुआ है इनको हम प्लस कर लेंगे, यहाँ पहले इकट्ठा लिख लेते हैं, 9 + 16 लिख लेते हैं, और 2 दफ़ा 25 है, एक दफ़ा आप इसको 25 लिख लें, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे लिख लेते हैं। ये आपने इसका, आप ये देख लें कि आपने यहाँ पे 25 का, यहाँ पे आपने वो निकाला एलसीएम जिसको बोलते हैं, 25 का एलसीएम ले लिया ना, 25 × 25, तो आपके पास 9 1 1 हो गया, 25 × 25, और एलसीएम 25 क्यों आता है, वो वैसे ही 5 5 द 25 और 5 1 5, तो 5 5 द 25, ये आपने एलसीएम फॉर्म में किया, 25 25 आ जाएगा। 25 1 द 25 जब आएगा तो आपके पास 9 1 द 9 हो जाएगा। जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, 16 1 द 16, तो 16 और 9 आपके पास आ जाएंगे। जब आप 16 और 9 को प्लस करेंगे तो आपके पास वैसे ही 25 होता है, और नीचे भी आपके पास 25 दिया। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जेड मॉडुलस जो आपके पास आंसर आया है ये 1 है ऊपर, ठीक है, तो वो 1 है, तो यही आपका आंसर होता है। और जब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं जेड का तो वो भी आपके पास 1 ही होता है, तो यही आपका इस पार्ट का आंसर है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, उसी फॉर्म में क्वेश्चन को लिखा है। यहाँ -4 था तो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 4 16 हो गया, 9 और 16 को प्लस किया तो आपके पास 25 आ गया, और एलसीएम लिया 25, और जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास इसको कैंसिल हो गए, 1 आ गया आंसर। 1 का जब स्क्वायर रूट निकाला तो वैसे ही 1 होता है, ठीक है। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट करना है, जी के को लेना है, इसको -2 -3 उठा, ठीक है। जी के को लेने के बाद आप इसको मॉडुलस के फॉर्म में लिखेंगे, जी की दोनों साइडों में बार लगाएंगे। यहाँ पे भी आपने ऐसे लिख देना है -2, एक्स का स्क्वायर आपको क्या होता है, आपने इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे 3, ये वाई का स्क्वायर है, इसके ऊपर भी आपने स्क्वायर लगा देना है, ये फार्मूले वाला 3 है, और ये माइनस इसके साथ है, ठीक है। इसके ऊपर भी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद आपको ये पता है कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सिंपल 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी ये 3 का स्क्वायर इससे ख़त्म हो जाएगा, या माइनस माइनस आपके पास प्लस आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट आपका वैसे इसके साथ है। यहाँ पे ये देखें, जो इसका स्क्वायर रूट था, जो हमने यहाँ स्क्वायर लिया था, इससे दोनों कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गए। यहाँ ये इसके साथ माइनस इसके साथ ही है, ठीक है, लेकिन ये लिखा बाहर है, इसमें भी ये माइनस बाहर आता है, इसके अंदर नहीं आता। अच्छा, इसके बाद ये 3 3 यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया, 3 आ गया, सिंपल माइनस माइनस प्लस होता है, और ये प्लस फार्मूले वाला। अब 3 और 2 को जब प्लस करेंगे तो आपके पास 5 हो जाएगा, तो ये आपके पास जेड जो मॉडुलस है वो 5 के इक्वल है। यही आपका आंसर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं होता। आज हमने इसके 4 पार्ट्स किए हैं, बहुत ईजी थे,
सबसे पहले आपने उस फार्मूले को समझना है कि मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद फिर आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बहुत इजी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। काइंडली आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।